हाँ, कहा अथ अवसर प्राप्तान अलंकारम अलंकारान आ। अवसर माने प्रसंग, ठीक है। अब हम प्रसंग को प्राप्त करके अलंकारों का निरूपण या अलंकारों के लक्षण को कर रहे हैं या कह रहे हैं, ठीक है। तो कहा कि भाई अलंकार किसे कहते हैं। अलंकार शब्द के विषय में आचार्यों ने बताया है, जैसे पंचधा ध्वन्यर्थ तेनैव प्रकारेण अलंकार अलंकारस्यापि पंच व्युत्पत्तयः सन्ति। जैसे ध्वनि के 5 लक्षण है ना, तो उसी तरह से अलंकारों की भी 5 प्रकार की व्युत्पत्ति है। जैसे अलंकरोतु इति अलंकारः, अलंक्रियते असौ अलंकारः, अलंक्रियते अनेनेति अलंकारः, ठीक है। अलंकरणम अलंकारः, ठीक है कि नहीं, अलंकृतिर अलंकारः। इस तरह से उसके कई व्युत्पत्तियां हो सकती हैं। तो कहा कि देखिए अलंकरोति इति अलंकारा ज़्यादा प्रसिद्ध है, कि मतलब जो अलंकृत करे उसी को अलंकार कहते हैं। अलंकृत माने जो सुशोभित करे, ठीक है। जैसे हम कभी कभी बताते हैं कि आप हो तो दाढ़ी ओढ़ी बनाए, पाउडर वाउडर लगाए, टाई वाई सूट बूट पहने, तो आप ही हो, ठीक है। उसके बाद जो है आप में सौंदर्य आ जाता है। उसको क्या होता है, सौंदर्य आ जाता है। जो वो सुंदर है, सिकड़ी पहन लिए, गले में यहाँ ये पहन लिए, तो तरह तरह के महिलाओं भी कान में कुंडल, नाक में नथुनी, माथे पर हार, इस गले में हार, माथे पर बिंदिया, ये सब लगाती हैं, तो उनके सौंदर्य को बढ़ाता है। सौंदर्य को बढ़ाने वाले तत्व को ही अलंकार कहते हैं, ठीक है। उसी तरह से यहाँ ये बताया है कि रस आदि का शब्दार्थ है और अस्थिरा जे धर्मा शोभातिशाइन है, रसादि नाम उपकुर्वन्तो अलंकारास्ते अंगदादिवत। कहा कि रस आदि के उपकार करने वाले या उपकार करते हुए, रस आदि को उपकृत करते हुए, शब्द और अर्थ की शोभा को बढ़ाने वाले, शब्द तथा अर्थ की शोभा को शोभातिशाइन है, अतिशाइन है, शब्द और अर्थ की शोभा को बढ़ाने वाले, ठीक है। कहा कि काव्य के जो अस्थिर धर्म है, काव्य के अस्थिर धर्म हैं, तथा शरीर में जैसे अंगद, बाजूबंद औरतें या पुरुष पहन लेता है, तो बाजूबंद के समान वो अलंकार कहलाते हैं। जैसे हार है, कनक है, कुंडल है, ये सब जो है शरीर की शोभा को बढ़ाते हैं कि नहीं। उसी प्रकार से शब्द और अर्थ में क्या नाम से ये अस्थिर है। जैसे स्थिर का मतलब यह है जैसे गुण स्थिर धर्म है, लेकिन जैसे आप में सूरता, क्रूरता, ये आत्मा के गुण हैं, तो कहने का मतलब सूरता जो रहेगी हमेशा न रहेगी, जिसमें रहेगी क्रूरता हमेशा रहेगी ना, दया हमेशा रहेगी। तो आपके आत्मगत जो गुण हैं वो स्थिर हैं। अलंकार आज पहने कल निकाल दिए, तो अस्थिर धर्म है। तो अर्थात शरीर में जैसे वो क्या नाम शब्द अर्थ के में अस्थिर धर्म है, जैसे शरीर में ये हार, नथुनी, कुंडल, जंजीर जो पहनने वाले हैं, या कपड़े उपड़े से जिसकी शोभा हो, वो सब अस्थिर हैं। अभी हम लोग टोपी लगाएं, कल हटा देंगे, अभी कुछ दिन में, कुछ देर बाद, तो हमेशा थोड़ी रहेंगे वो। लेकिन हमारे अंदर दया है, माधुर्य है, समझ रहे हैं नहीं, जो गुण हैं, ओज है, ये क्या नाम से स्थिर धर्म, आत्मगत गुण है। तो गुण तो स्थिर धर्म है, अलंकार अस्थिर धर्म है। इसलिए गुण और अलंकारों के भेदक तत्व भी यही है। बात समझ में आई कि नहीं। तो इसमें कहते हैं कि गुण और अलंकारों में क्या भेद है, ये पूछा जाता है। जथा अंगदादय शरीर शोभातिशाइन शरीरिणम उपकुर्वन्ति, तथा अनुप्रासोपमादय शब्दार्थे और शोभासायन्यो रसादेर उपकारका। देखिए मैं बताया भी कि जैसे अंगदादि माने कनक कुंडल शरीर की शोभा को बढ़ाते हुए जब पहन लेते हैं ना,
महिलाएं जब हार और ये माधवेदी और ये नथुनी ये सब पहनती हैं तो उनकी शोभा थोड़ा बढ़ जाती है। और 25 बार शीशे में देखती हैं कि जरा देखिए ये कैसा है वो कैसा, तो शोभा बढ़ाने के लिए किसकी शोभा बढ़ती है? शरीर की। शरीर की शोभा बढ़ाते हुए अर्थात तो किसके उपकारक होते हैं वो अलंकार? कहा शरीरधारी की। शरीरधारी के उपकारक हुआ करते हैं ना, समझ रहे हो नहीं? शरीरम कुर्वन्ति तथा अनुप्रासोपमादय, उसी प्रकार से अनुप्रास शब्दालंकार तथा उपमा इत्यादि अर्थालंकार आदि जो हैं ये क्या करते हैं? शब्द और अर्थ की शोभा को बढ़ाते हुए शब्दार्थ शोभातिशायनो रसादेर उपकारकाः। ठीक है, ये रस आदि के भी उपकारक हुआ करते हैं, रस आदि के भी उपकारक हुआ करते हैं, समझे कि नहीं? हाँ, अब ये कहा कि देखिए, कहा अलंकारा अस्थिरा, अलंकार जो होते हैं अस्थिर वाले धर्म होते हैं। शब्द और अर्थ में ये स्थिर धर्म, स्थिर गुण वाले स्थिर धर्म नहीं है इनके। अस्थिरा नैषाम गुणवद अवश्य की स्थिति ही, ठीक है, लेकिन क्या नाम से गुणों के समान इनकी स्थिति नियत माने निश्चित नहीं होती है। कि तो अगर सूरता है, वीरता है, माधुर्य है, ओज है, प्रकाश है, उदारता है, तो ये सब जो गुण बताए गए हैं ये स्थिर माने स्थिर धर्म होते हैं। तो शब्द और अर्थ इनमें पहले जो है तो ये कह रहा कि शब्दार्थे हो प्रथमम शब्दस्य बुद्धि विषयत्वात् शब्दालंकारेषु वक्तव्येषु शब्दार्थालंकारस्यापि। कहने का मतलब एक बता रहा कि शब्द और अर्थ इनमें पहले जो है शब्द जो है बुद्धि का विषय होता है। कौन होता है? शब्द ही बुद्धि का विषय बनता है। तो इसलिए शब्दालंकारों को हम पहले हमें कहना चाहिए। हाँ, क्या कह रहा है? शब्द बुद्धि विषयत्वात् शब्दालंकारेषु वक्तव्येषु, शब्दालंकारों को हमें पहले कहना चाहिए, समझ रहे हो ना? अच्छा, तो फिर कहा कि शब्दार्थालंकारस्य पुनरुक्तवदाभासस्य चिरंतनैहि। हाँ, कहा लेकिन पुनरुक्तवदाभास जो अलंकार होता है वो शब्दार्थालंकार है, इसी को उभयालंकार भी बोलते हैं, मतलब दोनों अलंकार जिसमें हो, शब्दार्थालंकार भी इसको कहते हैं। और चिरंतनैहि आचार्य ही प्राचीन जो अलंकार प्राचीन जो अलंकारिक आचार्य हैं, हाँ, उसको जो है क्या कहा? शब्दालंकार मध्य लक्षितत्वात् प्रथमम तमेवाह, कहा कि उसको शब्दालंकार के बीच में मध्य में लक्षण किया है, इसीलिए पहले हम उसी को ही कह रहे हैं। इसीलिए हम सर्वप्रथम पुनरुक्तवदाभास अलंकार का हम निर्वचन कर रहे हैं, समझे? ये देखिए आज आप आ गए हो तो ये पुनरुक्तवदाभास ही शुरू हो गया है। कहा कि किसे कहते हैं लक्षण सुनिए अब पुनरुक्तवदाभास का। अच्छा कहा आपाततो यदर्थस्य, आपाततो यदर्थस्य पुनरुक्तेन भाषणम पुनरुक्तवदाभासा सभिन्नाकार शब्दगः, समझे कि नहीं? आपातता माने शब्द श्रवण मात्रा देव न तो अर्थालोचनादि थी, मतलब अर्थ का पर्यालोचन करने की जरूरत न पड़े, शब्द सुनने के झट तुरंत बाद ही, समझ रहे हो ना? शब्द श्रवण मात्र से अर्थात सरसरी निगाह से देखने पर यदर्थस्य पुनरुक्तेन भाषणम, जहाँ अर्थ पुनरुक्त सा, पुनरुक्त का मतलब दोहराया सा, दोहराया गया सा प्रतीत होता है, भाषणम प्रतीत, हाँ, तो उसको क्या कहते हैं? पुनरुक्तवदाभास। लेकिन भिन्नाकार शब्दगः, भिन्न आकार वाले जो पद हैं या शब्द में रहने वाला वह अलंकार कौन सा है? पुनरुक्तवदाभास अलंकार कहलाता है, समझ गए ना? उदाहरण देखो, उदाहरण कहा भुजंग कुंडली व्यक्त शशि शुभ्रांशु शीतगुः जगन्त्यपि सदा पायादव्याचेतो हरः शिवः। ये क्या नाम से ये क्या है? ये जो है पुनरुक्तवदाभास अलंकार का लक्षण है, समझता है कि नहीं? कहा भुजंग कुंडली, कहा भुजंगावेव
अर्थात सर्पावेव कुंडले कर्णवेष्टने मयूरवंशकादित्वाद मयूरवंशकादयन सूत्रेण तो भुजंग कुंडले सर्परूप कर्णालंकार अस्तौ यस्य सह अर्थात अति निठनौ इतने सूत्रेण इतनी इनी प्रत्यय है भुजंग कुंडली। ठीक है, तो व्यक्तः स्फुटः शशि कर्पूरयु शुभ्रांशु श्वेत किरण श्वेतगु चंद्रशेखर स्वरूप यस्य सह। तो कहने का मतलब ये यहाँ सच पदम जो है कर्पूरम अस्त्रियाम, कर्पूर के अर्थ में भी है। ठीक है, तो अब यहाँ ये देखिए शुभ्रांशु शुभ्रा शुक्ला अंशवः किरणा यस्य सह। तो अब एक चीज ये ध्यान दीजिए कि यहाँ कहा गया है कि भुजंग कुंडली व्यक्त शशि शुभ्रांशु शीतगुहु। कहा भुजंग माने सर्प, भुजंग माने सर्पों के कुंडल, कुंडली कहते हैं सर्प कुंडली मार के बैठा बा तो सर्प के कुंडली को धारण करने वाले। अच्छा, और शशि शुभ्रांशु शीतगुहु, शशि माने कर्पूर, कपूर के कैसे हैं वो, कहा कपूर के समान शुभ्र सफेद, अंशु, अंशु माने किरण से युक्त, किरण से युक्त, और शीतगु माने एक शीतल होता है, शीतगु माने शीतल, गौ माने किरण वाले, गौ माने कहा कि चंद्र को सिर पर धारण करने वाले, चंद्रमा को क्या शीतल, गौ माने किरणों को अर्थात चंद्र को सिर में धारण करने वाले। कहा चेतो हरा, चेतो हरा चित्त को हरण करने वाले, चेतो हरा माने चित्त को हरण करने वाले। कहा कि और जगन्त्यपि सदा पायाद अव्यात, शिव शंकर जगन्ति अपि लोकान अपि न केवलम मामिति, अर्थात शिव जी लोकों को संपूर्ण संसार को क्या करते हैं, सदा अपायात, अव्यात, अपायात माने विनाशात, तो अव्यात अब अवरक्षणे धातु है, तो अव्यात अर्थात सदा, केवल एक मिनट के लिए नहीं, सदा निरंतर भगवान शिव क्या करते हैं, विनाश से अव्यात माने रक्षा करें, क्या करें, अव्यात रक्षा करें, सदा सदा सर्वदा अव्यात रक्षात आशीष लिंग लोटो इतनेन सूत्रेण। समझ रहे हो नहीं, आशीष लिंग है यहाँ, ठीक है, रक्षा करें। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर अत्र भुजंग कुंडल्यादि शब्दानाम आपात मात्रेण सर्पाद्यर्थतया पौनरुक्त्यम प्रति भाषणम। यहाँ भुजंग और कुंडली शब्द को अगर सरसरी निगाह से देखी जाए, एकाएक देखा जाए, विचार अगर न किया जाए झटके में, तो सर्प आदि अर्थ में पुनरुक्त की प्रतीति होती है। कुंडली मार के बैठा बा तो इसका समझना है, तो अगर आपातता अगर उसका विचार किया शब्दों का, तो उसमें सर्प आदि की प्रतीति होने से या अर्थ होने से पुनरुक्तता की प्रतीति हो रही है कि नहीं। और पर्यवसान मतलब तात्पर्य निर्णय के अवसर में तो भुजंग रूप कुंडल वाला ऐसा भिन्न अर्थ हो जाता है। जब हम तात्पर्य करते भुजंग रूप कुंडल वाला, ये जब तात्पर्य तो ये हो जाता है, वही पर्यवसाने तो भुजंग रूपम कुंडलम विद्यते, भुजंग रूप से कुंडली मार करके सर्प अर्थ हो जाता है। यस्य इत्याद्यन्यार्थत्वम, ऐसा भिन्न अर्थ हो जाता है। अच्छा, दूसरी चीज पायादव्यात क्रियागतो एम अलंकार, कहा पायादव्यात, यहाँ पर क्रियागत अलंकार जो है क्रियागत है, यहाँ अलंकार कहा पायात, इसका सदा पद के संबंध से अपायात, इसमें पर्यवसान होता है।
पायादव्यात् इत्यत्र क्रियागतोऽयम् अलङ्कारः, पायात् इत्यस्य अपायात् इत्यत्र पर्यवसानात्। अब कहा भुजंग कुंडलीति शब्दयोः प्रथमस्यैव परवृत्ति सहत्वम्। देखिए शब्दालंकार और अर्थालंकार का मेन ये जान लीजिए कि शब्दालंकार किसे कहते हैं, अर्थालंकार किसे कहते हैं। कहा कि जहाँ शब्द अपने परिवर्तन को ना सह सकता हो, परिवर्तन समझते हो ना, बदलना, जहाँ शब्द अपने परिवर्तन को ना सह सके वो क्या है, शब्दालंकार। और जहाँ अपने शब्द जहाँ शब्द जो है अपने परिवर्तन को सह ले और अर्थ में कोई दिक्कत ना हो तो वहाँ पर अर्थालंकार। ठीक है, तो ये जान लीजिए। तो भुजंग कुंडली शब्द प्रथमस्य परवृत्ति सहत्वम। कहा कि भुजंग कुंडली पद का यहाँ परिवर्तन जो कह रहे हो सहता है, तो भुजंग कुंडली इन दो शब्दों में प्रथम जो भुजंग पद है परिवर्तन तो सहता है, अर्थात भुजंग पद का पर्याय कर देने पर, मतलब सहने का मतलब भुजंग शब्द का पर्याय कर देने पर अलंकारों में कोई क्षति नहीं होती है। हरः और शिवः, हरः और यहाँ दूसरा शिव पद जो है परिवर्तन सहिष्णु है, परिवर्तन कर सकते हो। तो लेकिन शशिशुभ्रांशु यहाँ दोनों जो पद हैं ये परिवर्तन के सहिष्णु हैं। वही भुजंग कुंडली प्रथमस्य परवृत्ति सहत्वम हरा शिवा द्वितीयस्य शशिशुभ्रांशु इति द्वयोरपि। तो कहा कि यहाँ शशिशुभ्रांशु दोनों पद परिवर्तन सहिष्णु हैं। इन दोनों पदों का अगर पर्याय वाची रख दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये करने पे अलंकारों में कोई क्षति नहीं है। तो भाति सदा न त्यागा इति न द्वयोरपि, लेकिन भाति माने भाति सुशोभित होते सदा न त्यागा, यहाँ पर दोनों पद जो है परिवर्तन सहिष्णु नहीं है। इस प्रकार शब्द परिवर्तन की सहिष्णुता, शब्द परिवर्तन की असहिष्णुता होने पर पुनरुक्त वदाभास अर्थात उभयालंकार शब्दार्थालंकार यहाँ पर है। शब्द परिवृत्ति सहत्वा सहत्वाभ्याम उभयो भ्याम अस्य उभयालंकारत्वम, यहाँ पर उभयालंकार की प्रतीति हो रही है। इसी को आप पुनरुक्त वदाभास भी अलंकार कह सकते हो। समझ रहे हो ना। अच्छा, तो इसका श्लोक याद कर लो सूरज। याद नहीं कर रहे, पुनरुक्त वदाभास एक ही उभयालंकार उभयार्थालंकार है, शब्दार्थालंकार इसको इस रूप में भी जाना जाता है। चलो अब अनुप्रास अलंकार आ रहा है।